हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है छठी कक्षा के हिंदी बाल राम कथा या रामायण के कक्षा में। इससे पहले वाले प्रकरणों में हमने जो है पिछले कुछ हफ्तों में रामायण की जो कथा के जितने चैप्टर्स हमारे PT1 के सिलेबस में थे उनको पढ़ के समाप्त कर लिया था। आज हम क्या करेंगे, आज इन सारे चैप्टर्स का कलेक्टिवली मैं आप लोगों को क्वेश्चन आंसर्स दे रही हूँ। मैं जो भी क्वेश्चन आंसर्स आपको दे रही हूँ उनमें इन सभी चैप्टर्स का 4 या 5 जितने चैप्टर्स हमारे थे सबके क्वेश्चन आंसर्स का जो है इंक्लूजन है। तो सभी चैप्टर्स से लेकर एक कंपाइल्ड क्वेश्चन आंसर का सेट मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर रही हूँ। ठीक है, तो चलिए हम लोग समय ना गवाते हुए जो है इसके जो क्वेश्चंस हैं उनके डिस्कशन पर आ जाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, चलिए देखते हैं। अयोध्या नगरी किस नदी के किनारे बसा हुआ था? अयोध्या नगरी किस नदी के किनारे बसा हुआ था? अयोध्या नगरी जो है सरयू नदी के किनारे बसा हुआ था। ठीक है, अयोध्या नगरी सरयू नदी के किनारे बसा हुआ था। उसके बाद है अयोध्या कैसी नगरी थी? अयोध्या हर तरह से संपन्न नगरी थी। सभी सुखी और समृद्ध थे। अयोध्या में केवल राजमहल ही भव्य नहीं था, आम लोगों के घर भी भव्य थे। सभी सड़कें चौड़ी थी, पानी से लबालब सरोवर थे और खेतों में हरियाली थी। ठीक है, अयोध्या हर तरह से संपन्न नगरी थी, सभी सुखी और समृद्ध थे। अयोध्या में केवल राजमहल ही भव्य नहीं थे, आम लोगों के घर भी भव्य थे। सड़कें चौड़ी थी, पानी से लबालब भरे सरोवर थे और खेतों में हरियाली थी। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है, राजा दशरथ किसके पुत्र थे और किस कुल के उत्तराधिकारी थे? राजा दशरथ महाराज अज के पुत्र थे और वे रघुकुल के उत्तराधिकारी थे। महाराज अज के पुत्र और रघुकुल के उत्तराधिकारी। राजा दशरथ को क्या दुख था? राजा दशरथ को यह दुख था कि उनकी कोई संतान नहीं थी। ठीक है, राजा दशरथ की कितनी पत्नियां थी, उनके नाम लिखिए। राजा दशरथ की कुल 3 पत्नियां थी जिनके नाम थे कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट जो इसका चैप्टर है उसके देखते हैं क्वेश्चंस। नेक्स्ट है कि राजा दशरथ के मन में एकमात्र इच्छा क्या थी? राजा दशरथ के मन में एकमात्र इच्छा थी कि राम का राज्य अभिषेक हो। राम के अयोध्या वापस लौटने पर राजा दशरथ ने क्या किया? राम के अयोध्या वापस लौटते ही राजा दशरथ ने राम को राजकाज में शामिल करना शुरू कर दिया। दरबार में सभी की क्या प्रतिक्रिया थी? सभा में जो है राजा दशरथ के प्रस्ताव का सभी ने स्वागत किया। ठीक है, दरबार में सभी ने जो है ध्वनि से जो है राजा के इस प्रस्ताव को स्वीकार किया। भरत और शत्रुघ्न कहाँ गए थे? भरत और शत्रुघ्न अपने नाना कैकेयी राज के यहाँ गए हुए थे। भरत और शत्रुघ्न अपने ननिहाल गए हुए थे। ठीक है, उसके बाद है राम ने वनगमन को क्या कहा? राम ने वनगमन को भाग्यवश आया उलटफेर कहा। राम ने वनगमन को भाग्यवश आया उलटफेर कहा। ठीक है, लक्ष्मण किस बात से सहमत नहीं थे और वह उसे क्या समझते थे? लक्ष्मण इस बात से सहमत नहीं थे कि वन गमन भाग्यवश आया उलटफेर है, वह इसे कायरों की इच्छा मानते थे। वे इसे कायरों की इच्छा मानते थे। राम ने
क्या कहकर माता कौशल्या के साथ वन जाने माता कौशल्या के जो है वो साथ वन जाने से मना कर दिया। राम ने यह कहकर माता कौशल्या को साथ वन जाने से मना कर दिया कि वृद्ध पिता को उनकी जो है आवश्यकता होगी। ठीक है। राम ने सीता से क्या आग्रह किया? राम ने सीता से अपने माता पिता के सेवा करने का आग्रह किया। उसके बाद क्या था कि सीता क्यों व्याकुल हो गई? राम ने जब वन जाने के लिए सीता से विदा मांगी तो जो है सीता व्याकुल हो गई। राम का निर्णय सुनकर सीता ने उनके सम्मुख क्या प्रस्ताव रखा? आप सभी जानते हैं, राम नहीं माने तो सीता ने उनके साथ जंगल जाने का प्रस्ताव रखा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंथरा कौन थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मंथरा रानी कैकेयी की दासी थी। मंथरा कौन थी? वे रानी कैकेयी की दासी थी। कैकेयी अपना वचन मनवाने के लिए कहाँ चली गई? कैकेयी अपना वचन मनवाने के लिए कोप भवन में चली गई। ठीक है। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कैकेयी ने राजा दशरथ से कौन से 2 वरदान मांगे? कैकेयी ने राजा दशरथ से कौन से 2 वरदान मांगे? कैकेयी ने राजा दशरथ से भरत के लिए राजगद्दी और राम के लिए 14 वर्षों का वनवास मांगा। तो इसके साथ ही इन क्वेश्चंस के साथ आपके बाल राम कथा के PT1 का जो सिलेबस है उसके चैप्टर्स और उसके क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट होते हैं। आप लोग इनको अपने कॉपी में ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।